हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। अपने थोड़े से और भी मेरे काम होते हैं जो आपके लिए करता हूँ मैं। जो भी रिसोर्सेज मटेरियल कैसे बनाने हैं, आपको इजी तरीके से कैसे देना है, तो उस चीज़ों पे काम करने पे थोड़ा सा टाइम तो लगता है। पर आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी फैमिली पूरी जो है 400 400 से सब्सक्राइबर टच कर चुकी है। तो जितने भी मेरे भाई जो भी हैं, मेरे दोस्त जो भी हैं, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, देखने के बाद वापस में जाइए, थोड़ा सा लाल कलर का बटन ऐसा सब्सक्राइब वाला दिखता है, थोड़ा सा दबा दीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम दे रहे इग्नो के। और लाइक कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में आपको इग्नो के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे। बाकी सारे वीडियो जो है बीजीसी 132 उसकी सारे प्लेलिस्ट आ जा रहे हैं। पर हम लोग जो कवर अप कर लेंगे हम लोग आज, जो कि है बीजीसी 132 ब्लॉक 2 यूनिट 4 पार्ट 1। मतलब यहाँ पे मैंने पार्ट 1 लिखा है इसलिए क्योंकि पार्ट 1 हम लोग आज एक 3 पार्ट 4 पार्ट में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोएम ये क्रिटिकल बन जाता है। ये जो चैप्टर्स हैं, अगर आप ध्यान से नहीं समझेगा तो आप लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। बाकी आप कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको यहीं से अवेलेबल हो जाएगा, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से लिख के आंसर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिना लेट किए बढ़ते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग आज शॉर्ट समरी देखेंगे हिंदी में। मदर टंग, जो कि पद्मा सचदेव के बारे में जो उन्होंने लिखा है, मदर टंग के बारे में, जो हमारा जो मातृभाषा होती है उसके बारे में लिखा गया। तो चलिए बिना लेट किए करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात ऐसा है कि जो पद्म सचदेव जी हैं वो एक पोएट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप उनकी तस्वीर, बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी है। ठीक है, स्माइल भी बहुत अच्छी सी है। ठीक है, तो इनका लिखावट भी बहुत अच्छा है। पद्मा सचदेव जो है बिलोंग्स टू जम्मू रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए ये सब जो चीजें हैं, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में टोटली आपको मैं अगर बंगाली में बताऊं तो आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे जो इंग्लिश बेगला के कोर्सेज हैं, जो कि शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे मॉडल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, राइटिंग पार्ट हो गया, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उस चीज के बारे में भी वीडियोस आ रहे हैं। अब उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है, पूरा आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं जो इजी इजी चीजें उस देखेंगे हम लोग, मतलब इजी करके देखेंगे। इजी इजी चीजें नहीं, इजी करके देखेंगे सारे हार्ड चीजों को। तो मतलब इजी क्या है कि जो लैंग्वेज इजी है उसको मैं या फिर हिंदी में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ या फिर ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पद्मा सचदेव जो जी है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, पद्मा सचदेव जी जो है बिलोंग्स टू जम्मू एंड रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। सी वाज बोर्न इन 1940 एंड स्टार्टिंग राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज से उन्होंने लिखना शुरू किया था। शी लर्न हर लेसन्स इन लिटरेरी एक्सप्रेशन एट ए टाइम व्हेन इंडिया वाज evolving a society with a democratic and इगेलिटेरियन इथोस। तो बोला गया कि जब वो लिखना शुरू करती, क्योंकि जब हमारी कंट्री डेमोक्रेसी में आई थी, या फिर जो इगेलिटेरियन इथोस है उसको मतलब उसके मायने पे या फिर उसके चीज़ों पे मतलब जो भी है लिख रहे थे। दिस वॉज समथिंग न्यू टू यंग पद्मा हु वॉज सराउंडेड बाई ए ट्रेडिशन बाउंड जनरेशन ऑफ मेन एंड वोमेन। एक ट्रेडिशन बाउंड जनरेशन था जो कि मेन एंड वोमेन का, उसके बीच में उन्होंने लिखा था। फॉर हर राइटिंग माइट हैव बीन एन एक्सरसाइज इन एन असर्शन ऑफ सेल्फहुड। शी वॉज बाइलिंगुअल थी, डोगरी और हिंदी में लिखती थी। ठीक है, won recognition for her libertarian views. It came naturally to her speak for the feminist cause के बारे में लिखती थी। Her writing has been characterized majorly by her autobiographical impulse ज़्यादा था। She relates as a woman with the world of home, neighborhood, market and commerce। मतलब woman जो है हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही बताया गया है यहाँ पे। कहती है बेसिकली होम, नाइबरहुड, मार्केट, कॉमर्स, these are problematic areas she contends with and takes them as an intellectual challenge। तो ये बोलते हैं कि जो ओमेन का जो रोल पार्ट होता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक जगह है, फिर भी यहाँ पे उन्होंने चैलेंज लिया है और ओमेन को अच्छे से दर्शाया है। यहाँ पे बहुत बताया गया कि फेमिनिस्ट कॉज है ना। हर प्रेजेंस हैज बिन नोटेड एज फर्स्ट वुमेन डोगरी पोएट है ये एंड फिक्शन राइटर। तो उनकी जो प्रेजेंस है वो बताया जाता है कि ये फर्स्ट वुमेन जो डोगरी पोएट है और फिक्शन राइटर भी रह चुकी हैं। अवार्ड्स उन्होंने काफी सारे जीते हैं, तो उसमें से कुछ है जैसे तबीत चन्हन, ठीक है, रिवर तवी एंड चेनाब के बारे में लिखा गया था। नहरियां गलियां मतलब डार्क लेंस। तो ये जो भी आप मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं इस चीज को और अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे हम लोग। आज पार्ट 1 कवर अप करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आप लोग टाइम लेके देख भी सकते हैं और जल्दी जल्दी कवर अप भी हो जाएगा और इतनी क्रिटिकल चीजें नहीं होंगी, क्योंकि इतने सारे दिमाग में अगर डालोगे तो दिमाग प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल्स जो है ज़्यादा आप उसमें डालते हैं तो उसमें हैंग हो जाता है, तो ऐसे दिमाग को हैंग नहीं करना चाहता है मैं, मजे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
चलते हैं, चलिए अब आगे ऐसा बढ़ते हैं कि जैसे पहले तो देखेंगे कि जो पद्मा सचदेव जी हैं उनका जो पोएम है, सॉरी, वो जो पोएट है, वो जो पोएम लिखी है मदर टंग एक्चुअली होता क्या है, इसकी थीम क्या है, क्रिटिक मतलब एनालिसिस करेंगे हम इसको, देखेंगे कि पोएम के अंदर में कहा क्या गया है। इसके बाद हम लोग पोएम की डायरेक्ट समरी भी देखेंगे। बस ये दो चीजें हम लोग को जानना है, बाकी और कुछ नहीं जानना है, बस कवर अप है इसी में, है ना। तो आपको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। Padma Sachdev's mother tongue is a poignant exploration of the complex relationship between language, identity and cultural heritage। तो ये जो पोएम है लैंग्वेज कल्चरल हेरिटेज आइडेंटिटी, ठीक है, उस जगह का है या फिर जो मदर टंग का उसके रिलेशनशिप में मतलब उसका रिलेशनशिप बताता है। एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डोगरी पोएट्स सचदेव यूजेस हर पोएट्री टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेटिव लैंग्वेज। तो वो ज्यादातर सिग्निफिकेंस अपना नेटिव लैंग्वेज में देती हैं, डोगरी जो कि है, इन शेपिंग पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो डोगरी को जो वो मतलब डोगरी के माध्यम से या फिर तो जो भी लोग जहाँ के हैं वो ज्यादातर अपने नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं। तो ये जो पोएट है वो अपने भाषा में लिखते हैं ताकि चीजें को आदमी लोग उस जगह की चीजें को रिलेट कर पाए। अगर मैं जाके भी कहीं इंग्लिश बोलना चालू कर दूं कहीं पे भी जाके जिनको समझ में नहीं आता तो वो क्या कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में चले जाओ, वहां पे जो भी एसटी वगैरह रहते हैं या फिर जो भी दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं या फिर जो भी मतलब वन मानुस टाइप के लोग रहते हैं अभी भी हैं वहां पे, सॉरी, तो वहां पे हैं, तो वहां पे अगर आप चले जाते हैं तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उनके लैंग्वेज बोलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के कारण डोगरी जो पोएट है ये डोगरी लैंग्वेज में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, और ताकि बता सकते हैं कि आइडेंटिटी कल्चरल लैंग्वेज के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द इमोशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ वंस ओन मदर टंग, या फिर जो जो ये पोएम लिखा गया अपने मदर टंग को सिग्निफाई कर रहे हैं, अपने मदर टंग के इमोशनल को ला रहे हैं, ठीक है। विच ऑफन कैरीज मेमोरीज, जिसमें मेमोरी, वैल्यू, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये सब चीजें इंक्लूड है। अब थीम ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, अब थीम क्या देखिए, एट द हार्ट ऑफ मदर टंग लाइज द थीम ऑफ लैंग्वेज एज अ मेकर ऑफ आइडेंटिटी। द पोएट emphasizes how language is more than a means of communication। देखिए कितना अच्छा लाइन बोला कि यहाँ पे बताया गया कि एम्फेसिस किस चीज में डाला गया, जोर किस चीज में डाला गया कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कुछ ज्यादा चीज है। क्योंकि देखिए ये कल्चर बताता है आपको, ट्रेडिशन बताता है, पोएम के थ्रू से जो हमारे जो पद्म सचदेव जी ने हैं वो काफी ज्यादा चीजों को मतलब दर्शाया है, ठीक है। इट इज अ वेसल ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड पर्सनल मेमोरी। The mother tongue represents a connection to one's roots, family and community। तो ये कनेक्शन बताता है, ठीक है। It embodies the poet's cultural heritage and serves as a repository of tradition and wisdom passed down through generations। तो इसमें पोएम में ये भी बताया गया कि एक दूसरे जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन में कैसे चेंज हुआ, ये आपको पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ इसीलिए। Through the poem, Sachdev underscores the importance of preserving one's native language in a rapidly globalizing world। तो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में अपने लैंग्वेज को, अपने नेटिव लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस देना, उसको बचाए रखना, यही मेन चीज है। She hints at the fear of losing one's cultural identity when the mother tongue is neglected or replaced by dominant languages। तो जो भी डोमिनेंट लैंग्वेजेस है, डोमिनेंट मतलब कि बाहर के लैंग्वेजेस को दबा ना पाए, इसकी कल्चरल आइडेंटिटी लॉस ना हो जाए, इस चीजों को हम खो ना दें, तो इसी चीज को कहा गया है, उन्होंने फोकस डाला है। दिस कंसर्न्स रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर एंजाइटी अमंग माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स हु फेस द थ्रेट ऑफ कल्चरल इरोशन। तो ये ज्यादातर कंसर्न किसमें बताते हैं, किसमें महत्व देते हैं कि देखिए आजकल लोग क्या है कि दूसरे लैंग्वेज को अपना रहे हैं। तो अगर दूसरे लैंग्वेज को अपना रहे हैं तो जो माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, जो भी कम लोग हैं, देखिए हर कोई तो एडुकेटेड होता नहीं, हर कोई तो इंग्लिश सीखता नहीं, तो उसके जो भी तो कम मतलब सीख जाते हैं। जैसे मान के चलिए 70% आदमी अगर हमारे 70% आदमी हमारे अगर मतलब 100% मान के 100% आदमी 100% में 70% एडुकेटेड है, तो ये जो 30% बच रहे हैं ये कुछ नहीं बोलना, इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, तो इनको हम कहेंगे ये नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे माइनॉरिटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी लैंग्वेज। तो इनको डर है कि अगर धीरे धीरे ये 70% भी 100% में बदल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अपने ट्रेडिशन को खो देंगे, हम अपने नेटिव लैंग्वेज को खो देंगे। तो मदर टंग के प्रति एक इनका अलग ही सहानुभूति है, अलग ही चीज है, ठीक है। तो ये चीज कहा गया, चलिए ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट 1। आशा करता हूं कि ये जो क्या है मदर टंग में क्यों बताया गया है, क्यों क्या है मदर टंग में, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि ये ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा नहीं। अब इसका देखेंगे ये पोएम में कहा क्या गया है, टोन का क्या क्या कहा गया है, बस यही चीज देखेंगे। बेसिकली आपको आना चाहिए कि मेन मीनिंग क्या है और ये लिखा किस लिए। मदर टंग जो पोएम लिखा गया है सचदेव जी के बारे में, मदर टंग जो ये पोएम है
ये मदर टंग जो है ये लिखा क्यों गया है, ठीक है, ये मदर टंग क्या है और लिखा क्यों गया उन्होंने, इसका देखेंगे। अब मदर टंग लिखते कैसे हैं, क्या क्या विषय है और बोले क्या क्या है मदर टंग के बीच में, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर अप करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट आने वाले हैं, बने रहिए और देखते रहिए, फटाफट वीडियो आते जाएंगे, फटाफट पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीडीएफ के लिए और चीजें लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और लैंग्वेज में सुन लीजिएगा, चीजों को अंडरलाइन कर करके मैं बता रहा हूं ताकि आपको लिखने में बहुत सुविधा हो। और मेरे जो भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर आप चैनल में नए आते हैं भाई, आप लोगों का जो सपोर्ट है बहुत बड़ा सपोर्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर करना। और जो मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं मैं उनका जवाब मैं देता हूं और मैं देता भी रहूंगा आगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इग्नो अकेडमी को खूब 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 सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।